रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर की जो मैथ की बुक थी उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 किया हुआ था, चैप्टर नंबर 5 भी कर लिया था। ठीक हो गया, 5 नहीं बल्कि अभी किया। चैप्टर नंबर 9 कर लिए और चैप्टर नंबर 10 हम लोग आज देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। चूँकि ये चैप्टर स्टूडेंट्स आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि ये जो हमारे पास चैप्टर नंबर 10 होता है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, ये एक ही चैप्टर होता है। तो इसमें से ज़रूर कोई ना कोई जो ना हमारे पास कहने के आता है क्वेश्चन, लॉन्ग भी आता है और 2 शॉर्ट्स भी मस्ट आते हैं। लॉन्ग के लिए मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो इसकी 10.3 10.4 तक है। 10.3 जो इसकी है उसमें से लॉन्ग आता है, मैं आपको वो बताऊँगी, ज़रूर गाइड करूँगा। और 10.2 से भी नहीं आता और 10.1 से भी इतना खास नहीं वैसे आता है, मैं आपको वो बता दूँगी। जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना, फिर मैं आपको जो इम्पोर्टेंस पॉइंट होंगे ना वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी। ठीक हो गए। इंपॉर्टेंस जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, मैंने सारा मार्क्स कर लिए हुए मार्क, तो मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। ओके जी, शुरू करते हैं यूनिट नंबर 10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये जो हमारे पास देखें चैप्टर है, ये एक ही चैप्टर है, जैसे और कोई चैप्टर नहीं होता। बाकी के कहीं कोई चैप्टर होते हैं एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, लेकिन ये चैप्टर चूँकि एक ही होता है। ये देखें ट्रिग्नोमेट्रिक नेक्स्ट है फंक्शन, लेकिन उसमें ग्राफ होती हैं और बाकी सब डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये चूँकि हमारे पास 9 में भी होता है, 10 में भी होता है, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट के तौर पे इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो आज हम लोग इसके फार्मूलाज देखते हैं। आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इन दिस यूनिट वी शैल एस्टैब्लिश द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग ये वाले पेज को जो है इसमें से आते हैं बाद में, पहले हम लोगों ने देखना है आगे वाला पेज। क्योंकि इसमें फार्मूलाज यूज़ होते हैं, तो हमारे पास जो भी फार्मूलाज होते हैं हम नहीं जान रहे होते, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सबसे पहले आप लोग ये वाले फार्मूलाज याद करें, यहाँ पे स्टिकी नोट्स के ऊपर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, आप लोगों ने ये याद रखना है, यानी कि रट्टा लगा लें। देन फिर क्या है, सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास होंगे 10.1 में ये वाले फार्मूलाज यूज। इसके बाद एक कोस सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये माने ये जो है ना 4, 5, 6 और 7 वाले ये फार्मूलाज इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इंतहाई, हर बार हर 10.1 में और मे भी ये 10.3 में भी इनका इस्तेमाल हुआ है। यानी कि ये ऐसे फार्मूलाज हैं जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है। देखिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया। देन फिर ये देखिए, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये रिवर्स हो जाएगी। फिर साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये हम लोग देखते हैं कि प्लस वाली में तो देखे ना दोनों सेम आ रहे हैं। देखे साइन कॉस कॉस साइन साइन, देन फिर इसमें रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन में साइन पहले कॉस बाद में कॉस पहले साइन बाद में। ठीक है, ये वाले जो साथ हैं ये वाले बुक पे दिए हुए हैं, एक ये वाला एक ये वाला और एक ये वाला और एक नेक्स्ट पेज पे मम्मी में दिखाती हूँ। देन फिर हमारे पास आते हैं यहाँ पे ये आप लोग जो 2 नोट्स हैं ना 1 और 2 की शक्ल में, यकीन माने आप लोगों ने ये याद रख लें तो 10.2 आपकी फुल सॉल्व हो गई। 90 इज इक्वल टू π/2। π/2 चूँकि एक ऑड नंबर है, अगर 90 जो होता है वो इक्वल होता है π/2 का। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, कोई भी 3 मल्टीप्लाइड बाई 90, तो हमारे पास जो होगा ना इसके साथ कोई भी सान होगी, लेट सपोज कॉज होगा, कॉज 3 मल्टीप्लाइड बाई 90, तो हम लोग कॉज का कॉज ही रहने देंगे। दैन फिर हम लोग यहाँ पे नहीं, फिर कॉज को चेंज करेंगे, कॉज किसका रेसिप्रोकल होगा 10 का, तो देन फिर हम लोग इसे चेंज करेंगे। ये देखें, अगर 90 इज इक्वल टू π/2 इसके साथ ऑड नंबर आ जाए, देन फिर ये रेशो हमारी जो को रेशो होगी वो चेंज होगी। लेकिन अगर π/2 जो है इसमें कोई इवन नंबर n नंबर आ जाए, 180 इज इक्वल टू पाई, देन फिर नो चेंज। ये जो दो आपके पास 1 और 2 ब्लैक में लिखा हुआ है, यकीन माने ये आप लोगों ने ज़रूर बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। चौथा जो हमारे पास फार्मूला आता है वो ये है, कॉज साइन और हमारे पास जो है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फा माइनस बीटा, ये भी हो गया, और साइन अल्फा प्लस बीटा और माइनस बीटा वाला भी हो गया। यहाँ पे हमारे पास आते हैं नेक्स्ट वाले पेज में
tan अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, tan अल्फ़ा और tan बीटा को हम लोगों ने पहले ऊपर फिर उनको 1 से माइनस कर दिया। प्लस में हम लोगों ने माइनस लगाना है, लेकिन माइनस में हम लोगों ने प्लस लगाना है। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। बट बेसिकली हम लोगों ने क्या कर देना है, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, tan अल्फ़ा प्लस बीटा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, और नीचे भी यही करना tan अल्फ़ा tan बीटा, लेकिन ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहेंगे। ऊपर जो भी साइन होगा उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, ये हमारे पास जो है ये वाले 2 फार्मूलाज आप नहीं कीजिएगा, ये वाले नहीं इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे क्रॉस कर दें, ठीक हो गया। दैन फिर हम लोग के पास जो फर्स्ट वाले पेज पे ये मैंने राइट किया हुआ है, ये तो मैंने अब आगे भी आपको नोट्स की शक्ल में भी बता दिया हुआ है, ठीक हो गया। आप ये भी देख रहे हैं, जो चौथा फार्मूला हमारे पास रह गया, कॉज अल्फा माइनस बीटा। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। एक तो ये फार्मूला सेम है, एक यहाँ पे हमारे पास सेम है कि कॉज अल्फा प्लस बीटा किसके होते हैं, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब आप लोग देखें कि प्लस वाली में माइनस का साइन रेसिप्रोकल माइनस का साइन शो हो रहा है, लेकिन जो माइनस वाली है ये देखें कॉज अल्फा माइनस बीटा, इसमें हमारे पास प्लस का साइन शो हो रहा है, यानी कि फार्मूला सेम है, लेकिन हम लोगों ने बस इनके जो कहने के साइन है वो डिफरेंट कर देने हैं, ठीक है, वो अपोजिट कर देने। अगर प्लस है तो माइनस कर दिया, कॉज में माइनस है तो प्लस, तो साइन में पहले कॉज आ जाएगा, बाद में साइन आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो था ये 10.1 का ये जो हम लोगों के 4 पेजेस हो गए, इस वाले पेजेस में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड लाइट एंगल्स, ये वाला कुछ भी नहीं आप लोगों ने स्टूडेंट्स याद करना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा टफ है। और चाहे तो आप लोग चॉइस पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये बात है ना कि मतलब चॉइस पे बंदा किस तरह छोड़े, जब हमें पता है कि एक चैप्टर से लॉन्ग के दोनों पार्ट आने हैं और इसके बाद इसमें से 2 शॉर्ट भी आ सकते हैं, तो दैन फिर हम लोग क्यों छोड़े, अपना मैक्सिमम 10 से 12 एक MCQs भी आ जाएगा। 13 से 14 मार्क्स का हम लोगों ने पेपर हमारा यहाँ से अटैम्प्ट हो रहा है एक चैप्टर में से, तो जिसका हमें पता भी है क्या आना है, दैन फिर हम लोग उस चैप्टर को क्यों छोड़े। तो आप स्टूडेंट्स ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो मैं आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करवाती जाऊँगी वो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाले पेज पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वाड्रेंट शो हुआ है। इस क्वाड्रेंट में बेसिकली उन्होंने तो हम लोग को सिंपल बता दिया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, इसमें उन्होंने दिया हुआ है ऑल प्लस पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉस सीकेंड सब के सब जो है ना यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। दैन फिर इसमें क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉज, तो कॉज भी यहाँ पे फिर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि जो इसका रेसिप्रोकल होगा वो भी साथ पॉजिटिव। टेन का होता है काट और कॉज का होता है सेक, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए मैं आपको इसकी जो सही आसान ट्रिक बताऊँ ना, वो ये है, हो सकती है ऑल है ना, तो ऑल का हम लोग ले लेते हैं ए, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं ए, यहाँ पे साइन शुरू होता है साइन, दैन फिर यहाँ पे टेन है टाइन टेन, और दैन फिर कॉज, ACTC हमारे पास बनता है ASTC। तो इसका देखें, ए से आओ, एस से सारे, टी से टुर, सी से चलिए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है आओ सारे टुर चलिए। भाई शॉर्ट सी ट्रिक याद करें, ठीक हो गया। तो ये बड़ी इजी ट्रिक है, आपको याद भी होने। मैंने तो भाई ऐसे याद किया था जब मैं 10 में थी, अभी भी मुझे याद है। अभी ये फर्स्ट ईयर में भी स्टूडेंट्स का यही आया हुआ है, तो आप लोग ये याद कर लें कि आओ सारे टोट चलिए। दैन फिर हम लोग देखें, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, फोर्थ है, थर्ड है, फोर्थ है। अब मैंने जो आपको पीछे बताया था कि ये वाला जो मैंने स्टिकी नोट्स पे किया हुआ था कि हमारे पास कॉज के साथ कोई भी नंबर आए तो ये हमारे इस क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं। इस क्वाड्रेंट से यहाँ पे देखें, पहला क्वाड्रेंट 90 के इक्वल होता है। अब मैं ये यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये जो है 0 है, इधर हमारे पास 0 है, ये जो हमारे पास 90 है, ये हमारे पास है 180, ये हमारे पास आता है 180 एंड 270, ये हमारे पास 270 एंड ये फिर हमारे पास 360 एंड देन फिर 0 फिर ये हमारे पास हो गया पूरा। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास होगी जो है ए की ये थीटा, 0 पे हमारे पास π/2 होगा, सेकंड पे π/2 और यहाँ पे माइनस थीटा, यहाँ पे प्लस थीटा, देन फिर यहाँ का 3π/2 और यहाँ पे भी 3π/2 प्लस थीटा। तो ये हमारे पास हो गया है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो टेबल है वो आपको मैं समझाने जा रही हूँ। आप लोगों ने इस टेबल को अपनी लाइफ में याद रखना है। लाइफ में तो क्या, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो सारी लाइफ होती है, इस पर तो हम लोगों ने जाके आगे डिसीजन लेना होता है कि भाई हम लोगों ने आगे जाके करना क्या है। तो आप लोगों ने फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि ये जो अब मैं आपको टेबल करवाने जा रही हूँ नहायत ही आसान टेबल है। और यकीन माने आज की वीडियो जस्ट आपके लिए है
क्योंकि आज की वीडियो में मैंने सारे के सारे 10 वाले चैप्टर के सारे फार्मूलाज करवाऊंगी। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। मैंने जिस तरह से बुक में किए हुए, चाहे बुक पे कर ले चाहे नोट्स बना ले, मैं आपको इसकी यकीन माने आप लोग कहीं ना कि सारे एक जो इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड जो इसके वो फार्मूलाज हैं वो सारे लिख के भेज दे तो मैं आपको वो भी कर सकती हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ साइन, काज और tan। हमारे पास अब वैल्यू आती हैं साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है एक टेबल जिस पे लिखा होता है साइन, काज और tan, और हमसे रिक्वायर्ड हो रही होती है वैल्यू। वैल्यू क्या होती है? साइन 0, 30, दैन फिर 45, ये टेबल है 45, दैन फिर 60, दैन फिर 90। ये देखिए ये टेबल होता है 0, 30, 45, दैन फिर 60 और 90। अब इस वाले टेबल में क्या होता है, हम लोगों ने जो है ना वैल्यूज़ जो हमारे पास होती है ना, इनको जज करना होता है, इनको फाइंड आउट करना होता है कि अगर हमारे पास साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 क्या होगी, साइन 45 की, tan 0 क्या होगी। अब स्टूडेंट्स आप लोग ये वाली ट्रिक याद रख लें जो मैं आपको बता जा रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है लिख लें 0, 1, 2, 3 और 4, ये राइट करना है। सिंपली आप लोगों ने 4 तक गिनती राइट करनी है। इसको आप लोगों ने सारे को 4 से डिवाइड कर देना। सबको जब हम लोगों ने 4 से डिवाइड करना है तो साथ आप लोगों ने इसके साथ स्क्वायर रूट लगा देना है। भाई ये तो बड़ा मिक्स हो गया। बाय द वे मैं आपको बताती हूँ। अब आपको पता है कि ज़ीरो का जो ज़ीरो से कोई भी वैल्यू तक जो कहने के डिवाइड हो रही हो तो वो ज़ीरो ही हो जाती है, और अंडर रूट ज़ीरो का ज़ीरो ही होता है। तो यानी कि ये वाली जो हमारे पास आ गई ज़ीरो, इसकी हमारा आंसर आ गया ज़ीरो। अब हमारे पास ये देखो 1/4 है। 1 का हमारे जितने मरतबा स्क्वायर रूट ले 1 ही रहता है, और 4 हमारे पास हो जाता है 2 का। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाता है 1/2। यहाँ पे √2/4 है। अब यहाँ पे क्या होता है कि √2 जो है हमारे पास √2 का 1 नहीं होता है, लेकिन जो 4 का होता है √2 हो जाता है। ये देखें 1/√2। समझ आइए स्टूडेंट्स? ये देखें ये 0 का 0, ये 1/2, ये 1/√2। 1 का 2 से मतलब अंडर हो गया, √2 फिर ये आ गया। दैन फिर √3/4, ये हम लोग 4 का तो हमारे पास आ रहा है ना √2, तो हम लोग कह लेंगे कि √3/2। एंड दैन फिर नेक्स्ट वाले का हमारे पास आ जाए, क्योंकि 1 4 और 4 1 नहीं होता है, अंडर रूट ले लें तो 1 नहीं होता है। अच्छा जी, हमारे पास वैल्यू आ गई 0, 1/2, 1/√3/2 एंड 1। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ये ज़रूर याद रखना है कि ये जो हमारे पास आई है ना, ये सारी वैल्यू 0 1। सिंपली स्टूडेंट मैंने आपको बड़े आसान तरीके से कहने के दिमाग को लड़ा के कि किस तरह कोई ऐसा तरीका, इतना ज़्यादा सिलेबस इतना टफ है, स्टूडेंट्स को किस तरह याद रहेगा। तो ये वाला मैंने ट्रिक निकाले और इस ट्रिक से वही एग्जैक्ट आंसर आते हैं जो हमारे पास बुक में होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे राइट कर लें, ये जो हमारे पास होगा ये वाला बॉक्स, इसमें हम लोग राइट करेंगे सबसे ऊपर वाले में साइन पहले 0, ये जो हमारे पास आया था 0, फिर 1/2, 1/√2 और 1 0, दैन फिर 1/2, 1/√2, दैन फिर √3/2, दैन फिर 1। अब आप लोगों ने क्या करना है, यही जो वैल्यूज़ हैं इनको आप लोगों ने रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। यानी कि ये 0 इधर आ जाएगा, दैन फिर √2, यानी कि इसका जो हम लोगों ने डायरेक्शन है वो चेंज कर दें, या फिर आप इधर से कर लें 1 को इधर ले आए √3/2 को, ठीक है। तो ये देखें 1 को अगर हम लोग ये वाले 1 को इधर ले आए, दैन फिर √3/2 को भी इधर ले आए, 1/√2 वैसे का वैसे ही वहाँ रहेगा, फिर 1/2 हो जाएगी, दैन फिर 0। ठीक हो गया। अब हमारे पास साइन और काज की तो वैल्यूज़ आ गई। अब हम लोगों ने किसकी लेनी है, tan की वैल्यूज़। तो tan की हम लोगों ने क्या करना है, 0 और 1 को हम लोगों ने अब डिवाइडेड कर देना। 0 और 1 होता है हमारे पास 0, क्योंकि 0 जिससे भी डिवाइड होता है उसको 0 कर देता है ना। 0 डिवाइडेड बाई 1 या 1 डिवाइडेड बाई 0 0, ये हमारे पास हो जाएगा 0। 1/2 √3/2। अब हम लोगों ने इसका करना है, ये देखें बेसिकली इसमें क्या होता है 1/2 और √3/2 है ना, तो ये हमारे पास आता है 1/2 √3/2, ठीक है। तो ये देखें अब हम लोगों ने चूँकि इसको डिवाइड करना था 1/2
√3/2। तो 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या रह गया 1/√3। तो ये हम लोग राइट कर देंगे सिंपली 1/√3। देन फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है 1/√2 और 1/√2। अगर हम लोग इसको डिवाइड करें देखें, अगर हम लोग इसको डिवाइड कर लें 1/√2 देन फिर डिवाइडेड बाय 1/√2, तो ये देखा ये तो कैंसिल हो गया तो हमारे पास 1 बचता है। तो यहाँ पे हम लोग 1 राइट कर लेंगे। ठीक होगा स्टूडेंट्स, टेबल को मज़ीद अब बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमारे पास फिर है √3/2 एंड 1/2। तो ये देखो ये भी कितना आसान तरीका है, √3/2 देन फिर 1/2। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 2 से कैंसिल और √3/1 है तो 1 तो कंसिडर नहीं होना क्योंकि ये जो हमारे पास कह लें कि ये नीचे है ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा √3 एंड देन फिर हमारे पास जो है आ जाता है लास्ट वाला स्टेप, वो है 1/0। तो 1 को अगर हम लोग डिवाइडेड करें 0 से देन फिर ये हमारे पास साइन आ जाता है इन्फिनिटी का। ठीक हो गया स्टूडेंट, और यही टेबल को मैंने यहाँ राइट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखें साइन cos tan, यहाँ पे मैंने वो ट्रिक भी बता दी, आप लोग भी इसी तरीके से राइट कर लेंगे 0 1/2 1। नहायत ही आसान तरीका, क्या करना है 1 2 3 4 राइट करते हैं देन उसको 4 से डिवाइडेड करके जो जो आता है हम लोगों ने इसका ले लेना है। देन फिर यहाँ पे वो जो आंसर आता है वो राइट कर देना है। देन फिर हमारे पास उसको रिवर्स ऑर्डर में देते हैं, देन फिर उन लोगों को हम लोगों ने डिवाइड जब कर देना है देन फिर जो हमारे पास आंसर था वो राइट कर देना है। तो अब हमसे इजीली आप लोगों ने जब आपको बोर्ड में क्वेश्चन आएगा आप लोगों ने इजीली राइट कर देना है कि हमारे साइड पे किसी भी जगह पे ये टेबल बना लीजिएगा। देन फिर उस टेबल को आप लोगों ने क्या करना है, और उस टेबल को आप लोगों ने आपको जो भी क्वेश्चन आएगा इसके अकॉर्डिंग साइन 30 की वाली MCQs में भी आ जाती है, साइन 90 की भी, tan 90 की, cos 0 की, तो ये आप लोगों ने राइट कर देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ये जो कोऑर्डिनेट ये भी बता दिया सारे टोटल। इसके इंपॉर्टेंट नोट है, cos के साथ अगर माइनस आए ना तो माइनस को इग्नोर कर दिया जाता है, और अगर सेक के साथ भी माइनस आए तो माइनस वहाँ पे भी इग्नोर कर दिया जाता है। ये दो ऐसे रीजन है, अगर इनके साथ माइनस आए तो ये इनके साथ माइनस इग्नोर हो जाता है। ओके जी, ये वाला जो हमारा पेज था इस पर ये हो गया। अब स्टूडेंट्स आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बताने जा रही हूँ कि tan 90 माइनस थीटा। ये देखें tan हमारा जो होता है पहले वाले होता है तो 90 माइनस थीटा, यानी फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है, तो tan का रेसिप्रोकल होता है cot। तो मैंने आपको बताया कि अगर 90 के साथ 90 जो है π/2 है तो इससे छोटा है ना, तो ये हमारे पास आ जाता है cot थीटा, फिर tan 90 + 2 माइनस cot थीटा। चूँकि इसमें हमारे पास मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस cot थीटा तो इसमें पता चलेगा, ये आप लोगों ने इंपॉर्टेंट MCQs है ये ज़रूर देख लेने हैं, cot 2π माइनस थीटा माइनस cot थीटा का। ये मैंने बिल्कुल ये वाली वैल्यूज जो है साइन करके ना इनके अकॉर्डिंग MCQs बनाए हुए हैं, नहायत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। पता है आपको कि अब वाली जो बुक्स है फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स की उनमें MCQs नहीं हुए, ना ही कोई शॉर्ट क्वेश्चन, ना ही कोई जिस तरह हम लोग के पास 9th में रिव्यू एक्सरसाइज होती थी वो भी नहीं है। तो हम लोगों ने खुद से MCQs अपने कंसेप्ट की बेसिस पे हम लोगों ने MCQs करने हैं। ये भी आप लोग के MCQs है, ये भी आप लोग के MCQs हैं, और जो मैंने पीछे भी आपको इतने ज़्यादा बता दें वो भी MCQs हैं, तो आप इनको भी नोट करना। उम्मीद करती हूँ आप ये हमारे कंप्लीट होंगे 10.1 के सारे फार्मूलाज जो कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे, याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको जिस कदर मैं आसान कर सकती थी उस कदर आसान करके बताया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो अभी 10.1 के जो है शॉर्ट क्वेश्चन अगर मैं उन लोगों का जब सॉल्व करके आपको बताऊंगी तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी। आज के इतने ही काफ़ी है स्टूडेंट्स, आप लोग इन वाले जो फार्मूलाज हैं इनको अच्छे से याद करें, बहुत ही अच्छे से। दैन फिर इन लोगों को याद करें, इनके बार बार प्रैक्टिस करें और अपनी रूटीन बांध लिया कि अगर आप लोगों ने वाकई पेपर में 15 नंबर लेने हैं, यानी कि जब एक चैप्टर से हम लोग को 15, तो मैं आप लोग को इसकी ज़रूर जब 10.1 कराऊंगी तो इसके सारे पूरे 10 चैप्टर के 10.4 तक मैं आपको इसके MCQs शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी, मेरा आपसे वादा है। मैं उसको प्रिंट करवा के तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी।
और आप लोग ये अपने साथ ये कहने के बांध लें, इस काम को पक्का कर लें कि सुबह जब भी आप लोग फजर की नमाज़ पढ़ें, इस वाले जो एमसीक्यूज़ हैं सारे 10 क्लास चैप्टर के एक दफ़ा ज़रूर रिवाइज़ कर लें। वो वाला पेज जो मैं आपको अभी सेंड करूँगी, अभी तो मेरे पास नहीं, मैं कोशिश करती हूँ तो उनको भी मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सामने रिप्रेजेंट करूँ। ओके जी, अल्लाह ताला आपका हाफ़ज़ा मजबूत करे, आपको अल्लाह ताला पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक दे, अल्लाह ताला आपके हाफ़ज़े में, अल्लाह ताला आपके कामों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके जो कह लें कि इल्म में इजाफ़ा फरमाए, ताकि आप लोग जो है पेपर्स आने तक अपने जो सारा वर्क है वो कंप्लीट कर सकें। जो वैसे तो कहने के रेगुलर क्लासेस तो आज से शुरू हुई हैं, मैंने पंजाब काली से पता करवाया था। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है कि पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारे पास अब मंथ काफ़ी थोड़े रह गए, 7 मंथ्स रह गए। तो मतलब कि अभी हमारा कह लें कि 8 से 9 मंथ्स हैं। तो अगर हम लोग अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारा जो है वर्क जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप लोग ना इसको ज़रूर जो है सारे फार्मूलाज ज़रूर याद कीजिएगा और मुझे कमेंट में डन भी लिखिएगा, ताकि मैं आपको फिर नेक्स्ट 10.1 की एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊँ। ओके जी, उम्मीद करती हूँ आज को जो फार्मूलाज हैं आपको इनकी सही से समझ आई होगी। मैंने आपको बड़ी आसान ट्रिक से बताई हैं, क्या वो सारे टोट चलिए और पता नहीं उनके थे जाने, हानू नहीं पता है। ओके जी, अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखें। मेरे चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ शेयर हो सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।